जम्मू कश्मीर में मौसम के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ आप देखिए, कहीं बादल फटने के वाक़े हो रहे हैं तो कहीं पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है और कहीं पर मूसलाधार बारिश। और जिस तरह से मौसम खराब है, ऐसे में लोगों की जिंदगी एक तरह से अजीरन बन गई है। पूरे जम्मू कश्मीर और खासतौर से जम्मू खित्ते को अगर देखा जाए तो यहां पर मौसम के बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। और बात अगर किश्तवाड़ की जाए, किश्तवाड़ के चसौती इलाके की बात की जाए, जहां पर 14 अगस्त को आसमानी कहर अचानक बादल यहां पर फटता है और उसके बाद पल भर में हालात यहां पर बिगड़ जाते हैं और देखते ही देखते जो पूरा इलाका है वो सैलाब में एक तरह से बदल जाता है। हर तरफ पानी ही पानी, हर तरफ तबाही तबाही यहां पर नजर आती है। यानी जब आसमान ने बरसना शुरू किया और जमीन ने थरथरा कर सबको निगलना चाहा, तब वो लोग जो मिट्टी के समंदर से जिंदा निकल आए वो सिर्फ बच नहीं गए बल्कि दोबारा पैदा हुए हैं। और कुछ आज ऐसे ही लोगों की दास्तान हम आपको सुनाएंगे, ऐसे ही लोगों के बारे में आपको बताएंगे जो बहुत खुशकिस्मत हैं, जो इस तरह की आफत से जो बच निकलने में एक तरह से कामयाब हुए हैं, जो इस तरह के मुश्किल हालात में भी जिंदा बच गए हैं, जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है, या यूं कहा जाए जिन्हें मौत छूकर एक तरह से वापस चली गई। तो आज ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे, बल्कि इन्हीं लोगों की ज़बानी कि किस तरह के हालात थे, कितना डरावना और कितना खौफनाक ये मंजर था जिस वक्त बादल फटा और पूरे के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। किसी ने अपने बच्चे को मलबे से जिंदा खींचा, किसी ने मां की दुआओं को आंखों के सामने उतरता हुआ देखा, किसी ने मौत को अपने कानों में चीखते हुए सुना, फिर भी सांसें सलामत रहीं। यानी वो लोग खुशकिस्मत थे जो इस आफत में भी, इस तरह के हालात में भी वो जिंदा बच गए। आज उनकी सांसें सिर्फ हवा नहीं, एक अमानत है, एक वादा है कि जो बच गए हैं वो अब जिंदगी को सिर्फ गुजारेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। जिनके प्यारे न बच सके उनकी यादें अब हर सांस में बसती हैं, और जो बच गए उनकी आंखों में अब हमेशा एक नमी रहेगी, शुक्र की और सब्र की। और ऐसे ही बहुत से परिवार और बहुत से घराने ऐसे हैं कि जहां पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। किसी ने अपनी मां को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी की बेटी इस हादसे का शिकार हो गई, किसी का बाप इस हादसे का शिकार हो गया। तो कहीं ना कहीं दुखों की और गमों की एक लंबी दास्तान है। और किस तरह से ये लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, आज किस तरह के हालात हैं, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ग्राउंड जीरो पर, लगातार बड़े पैमाने पर उन लोगों की तलाश और खोज की जा रही है जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, जो लोग लापता हैं, जिनका 14 अगस्त के बाद कोई सुराग नहीं मिला है। अब उन लोगों को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, हर तरह की कोशिश की जा रही है। एक उम्मीद अभी भी बाकी है कि शायद अभी भी कोई जिंदगी मलबे में दबी हो और उसे बाहर निकाल लिया जाए, उसकी जिंदगी एक तरह से बचाई जाए। तो ऐसे ही कई लोग हैं जिनके घर वाले इस हादसे में एक तरह से बिछड़ गए, उनके घर वाले इस हादसे का शिकार हो गए, उनकी जिंदगी चली गई। लेकिन अब वो किस तरह से उन्होंने इस हादसे को देखा है, कितने करीब से उन्होंने मौत को देखा है, और इसके बाद अब उनकी क्या कुछ हालत है, हम आपको उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं के इस पूरे मंजर को और इस भयानक तबाही को सुनाते हैं।